बिहार में एक ऐसा फंड होता है जिसे सिर्फ भूकंप, बाढ़ या किसी बड़ी आपदा जैसी अचानक आई मुसीबत के लिए बनाया गया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि इसी फंड से आम पेंशन का पैसा निकाला जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार सरकार के खजाने में ऐसा क्या हो गया कि आपातकालीन फंड से महीनों की पेंशन बांटनी पड़ रही है। क्या चुनाव के वक्त बांटी गई मुफ्त की योजनाओं का बिल अब जनता को चुकाना पड़ रहा है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर बिहार का खजाना खाली क्यों हो रहा है। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बिहार में इन दिनों एक बड़ा वित्तीय मामला सुर्खियों में है। खबर है कि बिहार कैबिनेट ने मई, जून और जुलाई महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि यानी कंटीजेंसी फंड से 3,662 करोड़ रुपए निकालने की मंजूरी दे दी है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आकस्मिकता निधि का इस्तेमाल तो प्राकृतिक आपदा या किसी अचानक आई मुसीबत के लिए होता है, तो फिर हर महीने मिलने वाली पेंशन जैसे तय खर्च के लिए इस फंड से पैसा क्यों निकालना पड़ रहा है? बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसी सवाल को लेकर सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि बिहार का राजकोषीय घाटा 11.8% तक पहुंच चुका है, जबकि नियम के मुताबिक ये 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ महीने पहले ही आकस्मिकता निधि के नियमों में बदलाव किया गया, जिसके तहत अब इस फंड का आकार बजट से 10% तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जो फंड पहले 350 करोड़ रुपए का हुआ करता था, वो अब 32,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। सवाल यह है कि आखिर विधानमंडल को भरोसे में लिए बिना इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया? अब यहीं से कहानी और गहरी होती जाती है। पिछले 15 सालों में बिहार पर कर्ज का बोझ 7 गुना बढ़ चुका है। साल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार पर कुल कर्ज 4,03,868 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो राज्य के कुल अर्थव्यवस्था का करीब 34% है। और अब सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नया कर्ज लेने का फैसला किया है, जबकि बजट में पहले सिर्फ 61,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने का प्रावधान रखा गया था, यानी तय सीमा से 11,000 करोड़ रुपए ज्यादा कर्ज लिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना कर्ज लेने की नौबत क्यों आई? और यहीं पर विपक्ष का सीधा आरोप है कि इसकी जड़ में है 2025 का विधानसभा चुनाव। यानी चुनाव से ठीक पहले सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की। महिलाओं को रोजगार के नाम पर 2 लाख रुपए तक का लोन देने का वादा किया गया और पहली किस्त के तौर पर 1,80,00,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए सीधे डाल दिए गए। अब दूसरी किस्त की तैयारी भी चल रही है, जिसमें फिर से हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा 1 करोड़ नौकरियां देने की औद्योगिक नीति, 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना, जिस पर हर साल 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च होता है, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी। ये सारी घोषणाएं वोट लेने से पहले तो कर दी गई, लेकिन इसका बोझ अब खजाने पर साफ नजर आ रहा है। और सिर्फ पेंशन ही नहीं, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ठेकेदारों का 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान भी लंबे समय से अटका हुआ है। पिछले साल अक्टूबर से ग्रामीण कार्य विभाग, सड़क निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और कई सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले ठेकेदार अपना पैसा पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। छात्रवृत्ति की राशि रुकी हुई है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ठप पड़ी हुई है, और तो और फंड की कमी के चलते बिहार राज्य फसल सहायता योजना को भी बंद कर दिया गया है। तेजस्वी यादव का सीधा सवाल है कि जब 4-5 महीनों से कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन तक समय पर नहीं मिल पा रही है, तो फिर नई योजनाओं की बात करना कहां तक जायज है? अब बात करते हैं सरकार के पक्ष की, क्योंकि निष्पक्ष तस्वीर के लिए दोनों पहलू जानना जरूरी है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि बिहार का वित्तीय हालात पूरी तरह से सुदृढ़ है और आकस्मिकता निधि से पैसा निकालने के लिए विधानमंडल की स्वीकृति ली गई है। सरकार का यह भी कहना है कि जुलाई तक केंद्र से टैक्स का हिस्सा मिलते ही हालात सामान्य हो जाएंगे। वहीं मंत्री अशोक चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का तर्क है कि सरकार जो भी कर्ज ले रही है वो केंद्र की गाइडलाइन और तय कानूनी सीमा के भीतर ले रही है।
और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी राज्यों ने इस तरह का कर्ज लिया है। लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा रहता है, जब पहले कभी बिहार में सामान्य पेंशन के लिए आपातकालीन फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ तो अब ऐसी नौबत क्यों आई? क्या ये सच में सिर्फ केंद्र से पैसा न मिलने की वजह से हुआ है, या फिर चुनावी वादों को पूरा करने की जल्दबाजी में खजाने पर इतना दबाव डाल दिया गया कि अब आम जनता, कर्मचारी और ठेकेदार सब इसका खामियाजा भुगत रहे हैं? अर्थशास्त्रियों का भी यही कहना है कि अगर बिहार ने अपने राजस्व को बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले सालों में ये कर्ज का बोझ और भारी पड़ सकता है और सैलरी तक देना मुश्किल हो सकता है। तो ये थी बिहार के खजाने की पूरी सच्चाई, जहां एक तरफ चुनावी वादे निभाने का वादा है और दूसरी तरफ बढ़ता कर्ज और अटकी हुई पेंशन। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है? क्या सरकार सच में सही रास्ते पे चल रही है, या फिर जनता को आने वाले समय में इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने हमारा चैनल द हिंदी टॉप अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना ना भूलें।